नमस्कार साथियों, मैं जयेश जुआ जेवीसी सॉल्यूशन से आज आपके सामने लेकर आया हूं कि आपको टैली प्राइम रिलीज 4.1 में बॉम्ब कैसे आपको क्रिएट करना है। बॉम्ब क्रिएट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं, ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ बॉम्ब, इसका मतलब क्या होता है। बॉम्ब का मतलब है BOM। BOM का मतलब बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है। बिल ऑफ मटेरियल हमारा वो मटेरियल होता है जो हमारा रॉ मटेरियल, जो हमारे किसी एफजी को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। हम एक टैली में एक स्टैंडर्ड बॉम्ब डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हर बार जब भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री डाल रहे हैं, तो आपको हर बार वहां पे क्वांटिटी आपको टाइप ना करनी पड़े, हाथ से ना डालनी पड़े। तो आप एक फॉर्मूला फिक्स कर सकते हैं। जनरली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें एक फॉर्मूला फिक्स होता है कि अगर मेरा एफजी क्रिएट होगा तो इतना इतना मेरा रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम होगा। तो आज हम वही देखेंगे कि हम उस चीज को हम टैली में किस हिसाब से हम अपना डाल सकते हैं, क्या डालने का तरीका है। तो हम टैली में आते हैं। यहाँ पे हम कंपनी खोल लेते हैं, ये कंपनी। यहाँ पे हम ऑल्टर में आते हैं, या मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से एस्केप पे जाते हैं, क्रिएट में आते हैं, स्टॉक आइटम। यहाँ पे हम लिखते हैं अपने एफजी का नाम FG1, जिसका मुझे फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे हम इसको अंडर में लेते हैं, एक हम ग्रुप बना लेते हैं फिनिश गुड्स के नाम का। यहाँ यूनिट में डिफाइन कर देता हूँ। यूनिट डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाऊंगा। मोर डिटेल में जाने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा बिल ऑफ मटेरियल। ये वाला जो मेरा ऑप्शन है, इसी ऑप्शन से मैं अपना बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करूंगा। इसको क्रिएट करने का एक और ऑप्शन भी है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉम्ब 1, यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं। यहाँ पे जब मुझे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में डालना है, यहाँ मुझे वो डालना है कि मैं कितने यूनिट के लिए मैं अपना बॉम्ब डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक टेबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे एक टेबल बनाने में लकड़ी लगती है, तो कितनी लकड़ी लगती है वो फॉर्मूला मैं यहाँ डालूंगा, और कितने के लिए डाल रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक टेबल बनाने का फॉर्मूला इसमें डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ 1 डालूंगा। अगर यही फॉर्मूला मैं 5 टेबल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ 5 डालूंगा। तो मैं यहाँ पे एक के लिए ही बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं मेरा जब 1 FG क्रिएट होगा, तब होगा, तो मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ। और रॉ मटेरियल मैं कहता हूँ मेरी ये यूज होगी, कितनी यूज होगी, मैं कहता हूँ 10 नंबर मेरी यूज हो जाएगी। इसको मैं एंटर एंटर करके सेव कर दूंगा, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल ए कर दूंगा। तो ये जो है, ये मेरा बॉम्ब मेरा फीड हो गया। इसको इसी चीज को करने का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ये F12 का ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं ये ऑप्शन दिया हुआ है, सेट कंपोनेंट लिस्ट बॉम्ब इन स्टॉक आइटम। ये मेरा नो है, इसको मैं यस कर दूंगा। तो जब मैं यहाँ पे आके यस करूंगा और कंट्रोल ए करूंगा, शायद कंट्रोल ए हुआ नहीं, हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब जब मैं अपना बनाऊंगा FG2, यहाँ पे मैं जैसे ही अपना, इसको मैं डाल देता हूँ अंडर फिनिश गुड्स, इसको मैं ले लेता हूँ नंबर्स। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक नया ऑप्शन
खुल के आ गया सेट बॉम्ब। इस वाले बॉम्ब से मैं अपना बॉम्ब सेट कर सकता हूँ। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर वाई प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास वही स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी जो स्क्रीन पे मैंने पहले किया था। मैं अगर ये जो ऑप्शन है ये मैंने जो आइटम बनाई थी उस पर भी एप्लीकेबल हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ऑल्टर में आता हूँ, स्टॉक आइटम में आता हूँ, FG1 में आता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर भी मिल गया। तो अगेन मैं जब यहाँ पे यस करके देखूंगा तो मुझे जो मैंने बॉम्ब बनाया था वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। मैं एक ही आइटम के मल्टीपल बॉम्ब भी यहाँ बना सकता हूँ। यहाँ मैंने एक बॉम्ब बना दिया और यहीं मैं अपना बॉम्ब 2 बना देता हूँ, यहाँ मैं दूसरा बॉम्ब बना सकता हूँ। तो दोस्तों ये तरीका होता है टैली में बॉम्ब एंटर करने का या क्रिएट करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है या डाउट आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे रिवर्ट बैक करेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।